तो बच्चों आज का टॉपिक है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों देखना है आपने कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले ये क्या है, इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। लिख देता हूँ मैं, इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और ये क्या करता है बच्चों, यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। मतलब बच्चों होता ही है कि जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है ना तो बहुत छोटे नजर आते हैं या नजर भी नहीं आते। जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है वो बहुत छोटे नजर आएंगे या नजर भी नहीं। जैसे एग्जांपल मैं कहता हूं, चांद हमें बहुत छोटा नजर आता है। क्यों? क्योंकि बहुत दूर है। ठीक है, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जैसे एग्जांपल मून स्टार्स वगैरह। ठीक है, मून स्टार्स ETC। ठीक है, तो हम टेलीस्कोप की मदद से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों हम कि इसमें क्या क्या चीज़ होती हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, इसके पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग क्या होगी, कंस्ट्रक्शन की क्या होगी बच्चों, हेडिंग होगी हमारी। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन जो है बच्चों, इसमें बच्चों हमारे पास ना दो लेंसेज होते हैं। ठीक है, कितने लेंस होते हैं, दो लेंस होते हैं। ठीक है, तो लिख देता हूं इट कंसिस्ट ऑफ, मैं लिख देता हूं इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज। इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज fitted, convex lenses fitted at the end of two tube, at the end of a tube। ठीक है, मतलब ये हुआ कि इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर बच्चों कितने कॉन्वेक्स लेंस है, दो कॉन्वेक्स लेंस है। और उन दो कॉन्वेक्स लेंस, वो जो दो कॉन्वेक्स लेंस है वो एक ट्यूब के एंड्स के ऊपर क्या है बच्चों, फिट है। ठीक है, और विच कैन स्लाइड, और वो दोनों जो है ना बच्चों स्लाइड भी कर सकते हैं ऑन टू वन अनदर। ऑन नहीं बच्चों, इन आएगा, स्लाइड इन टू वन अनदर, विच कैन स्लाइड इन टू वन अनदर, वन अनदर। ठीक है, अब वो दो कॉन्वेक्स लेंस कौन है बच्चों, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट के करीब होगा उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव, और दूसरा कॉन्वेक्स लेंस आई के करीब होगा उसको बोलेंगे आई पीस। पहले हेडिंग किसकी होगी बच्चों, ऑब्जेक्टिव की क्या होगी, हेडिंग होगी। तो हम हेडिंग लगाएंगे किसकी, ऑब्जेक्टिव की। तो ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों, इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस near the object, it is a convex lens near the object। वो कॉन्वेक्स लेंस जो बच्चों ऑब्जेक्ट के करीब हो उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव। क्या कहा बच्चों मैंने, वो कॉन्वेक्स लेंस जो ऑब्जेक्ट के करीब है उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव। और इस कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जो है वो मतलब ज्यादा फोकल लेंथ होगी और लार्ज अपर्चर होगा। इट हैज लॉन्ग फोकल लेंथ, इट हैज लॉन्ग फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर। ठीक है, इस कॉन्वेक्स लेंस में ज्यादा फोकल लेंथ भी होगी और अपर्चर भी ज्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद जो हेडिंग होगी हमारी आई पीस। अब बच्चों आई पीस क्या चीज़ है, जरा इसको भी समझ लीजिए आप लोग। मैं कहता हूं बच्चों ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये भी कॉन्वेक्स लेंस होता है, लेकिन
ये कॉन्वेक्स लेंस बच्चों क्या होगा, आई के करीब होगा। इट इज द कॉन्वेक्स लेंस नियर द आई। वो कॉन्वेक्स लेंस जो आई के करीब है उसको बोलेंगे आई पीस, ठीक है। और इट इज ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ कम होती है, एंड स्मॉल अपर्चर, इसकी फोकल लेंथ भी कम होगी और इसका अपर्चर भी क्या होगा, कम होगा। इट इज ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर। अब जो हेडिंग लगाएंगे इसकी हम लोग वर्किंग की, ठीक है। तो हेडिंग क्या होगी, वर्किंग। तो देखिएगा हम हेडिंग लगाएंगे अब वर्किंग की। तो बच्चों अब हम लिखेंगे वर्किंग इसकी। तो बच्चों वर्किंग जो है ना वो भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे वर्किंग के लिए, पहले मैं डायग्राम बना रहा हूँ बच्चों ताकि आप लोगों को समझ में आए आसानी के साथ ना, ताकि हम जो है जो भी बात कर रहे हैं वो आपको समझ आ जाए। तो पहले वर्किंग की डायग्राम बनाते हैं हम, ठीक है। ये बच्चों आपका, इसको आप कहते हो इट इज प्रिंसिपल एक्सेस। क्या है बच्चों, ये प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सेस जब मैं बना देता हूँ तो अब मुझे बनाना है दो लेंसेज, ठीक है। तो मैं बनाता हूँ पहले मार्क कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, चलो मैं पहले कॉन्वेक्स लेंस ही बना लेता हूँ, ठीक है। जैसे एग्जांपल ये एक कॉन्वेक्स लेंस मैं बना रहा हूँ, ये बच्चों हमारा है ऑब्जेक्टिव। क्या है ये, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब ये लेंस हमने बनाया बच्चों ऑब्जेक्टिव, तो आपको पता है बच्चों ये इसकी कोई ना कोई क्या होगी, फोकल लेंथ होगी। क्या होगी, तो जितना फोकल लेंथ बच्चों यहाँ पर होगा उतना ही इक्वल फोकल लेंथ क्या होगा, यहाँ पर भी होगा। ऐसा ही है। तो मैं कहता हूँ भाई फोकल लेंथ हमने इक्वल रखना है, जो लेंथ ये है वही लेंथ ये भी है। तो ये कहलाएगा FO, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, और ये भी क्या होगा बच्चों, FO होगा ना ये तो, ठीक है। अब बच्चों एक बात समझिएगा, लाइट रे जो है ना वो आती है कहाँ से आती है बच्चों, लाइट आती है, मैं कहता हूँ क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो हम ये मानते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है बच्चों, इन्फिनिटी के ऊपर है। कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है। याद रखना, ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज इन्फिनिटी होता है, पढ़ा हुआ आप लोगों ने ये। जब ऑब्जेक्ट क्या होता है, फोकस पे होता है तो इमेज इन्फिनिटी होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी इमेज फोकस, इमेज क्या बनेगा। तो पहले हम ये सपोज कर रहे थे बच्चों, ये हमारा है लेट सपोज इमेज, क्या ये, पहले ये इस डायग्राम को हम उल्टा बना रहे हैं। तो एक बात समझना, हम क्या बना, डायग्राम को उल्टा बना रहे हैं, ठीक है। उल्टा कैसे, कि लेट सपोज बच्चों मैं कहता हूँ कि लाइट रे जो है ना वो आ रही है कहाँ से, फोकस से आ रही है। लाइट कहाँ से आ रही है, तो ये देखिएगा मैं लाइन सीधी बनाता हूँ, मैं कोशिश करूँगा बच्चों लाइन हमेशा सीधी बनाऊँ। एग्जाम्पल एक लाइन मैंने ये बनाई, ठीक है। अब एक और लाइन बनाऊंगा बच्चों, देखिएगा आप सब, ठीक है। इसके बाद एक और लाइन बनाता हूँ, मैं आपको इसे समझाने के लिए भी मैं बताता हूँ मैं ये लाइंस क्यों बना रहा हूँ, ठीक है। बच्चों हम ये कहते हैं कि लाइट रे जो है ना बच्चों वो आई है कहाँ से, इन्फिनिटी से आई। कहाँ से है बच्चों, जब लाइट रे इन्फिनिटी से आती है बच्चों, जब लाइट आती है इन्फिनिटी से तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे कहाँ बनता है। तो जब भी याद रखिएगा लाइट रे इन्फिनिटी से आएगी ना तो पैरेलल आएगी, तो दिख रहा होगा दोनों लाइट रे सीधी आ रही है, एक साथ आ रही है, दोनों लाइट रे क्या आ रही है बच्चों, पैरेलल आ रही है। जब भी दो लाइट रे पैरेलल आएगी तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया फोकल लेंथ पे इमेज बना है। कहाँ इमेज बना बच्चों,
इमेज जो बना है आपका वो बना है फोकल लेंथ पे। तो मैं बना देता हूँ ये भी कि भाई इमेज यहाँ से यहाँ तक बना है, तो इमेज बना है फोकल लेंथ के ऊपर। ठीक है, इमेज का बना है बच्चों फोकल लेंथ के ऊपर इमेज हमारा फॉर्म हुआ है। ठीक है, ये देखिए बना दिया। अब ये इस इमेज का नाम रख देता हूँ बच्चों ए बी। क्या नाम रखता हूँ मैं? ए बी। तो ये हमारा ए पॉइंट हो जाएगा बच्चों, और ये हमारा पॉइंट कौन सा होगा? बी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ए बी हमारा इमेज है। ठीक है, ये वाला मतलब जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट था वो इन्फिनिटी के ऊपर था, बहुत छोटा था, तो लाइट रे पैरेलल आई और इमेज का बना फोकस पे, इस ऑब्जेक्टिव के फोकस पे बन गया। ठीक है, अब क्या होगा? अब बच्चों ये होगा कि हम कंसिडर करेंगे आई पीस। लेट सपोज बच्चों मैं कहता हूँ ये हमारा है आई पीस जो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा आई पीस। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज है किसका? ऑब्जेक्टिव का। ये हमारा कौन सा लेंस था बच्चों? ऑब्जेक्टिव था ना। ऑब्जेक्टिव का जो इमेज है ए बी, ये आई पीस का क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। आई पीस का क्या बन गया? तो हम ये कोशिश करेंगे कि इसके फोकल लेंथ के जस्ट इनसाइड आ जाए। ये जो ऑब्जेक्ट है ना बच्चों, आई पीस का ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या आई पीस का क्या है? ये हम ये कोशिश करेंगे कि आई पीस का जो ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ के अंदर है। तो देखो मैंने जस्ट इनसाइड बनाया, देखो इधर देखो, थोड़ा सा अंदर है, इस फोकल लेंथ के थोड़ा अंदर बना ना ऑब्जेक्ट। दिख रहा है आप लोगों को? ये जो इमेज बन रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका आई पीस का, वो फोकल लेंथ के दिख रहा है, अंदर है, जस्ट इनसाइड दिख रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी फोकल लेंथ के अंदर दिख रहा है। तो इसका इमेज अपोजिट साइड बनने के बाद ये बनेगा, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के इनसाइड होता है कॉन्वेक्स लेंस के, तो उसका इमेज वर्चुअल बनता है। तो इस तरफ बनने के बजाय इमेज कहाँ बनेगा? इस तरफ बनेगा, सेम साइड बनेगा, इसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो लाइट सीधी आएगी बच्चों, आपको पता है। जितना फोकल लेंथ यहाँ मार्क हुआ ना बच्चों, उतना ही फोकल लेंथ मैं यहाँ भी मार्क कर लेता हूँ। लेट्स सपोज ये है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ये क्या है बच्चों? फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है। ठीक है, अब मैं अगेन लाइंस ड्रॉ करना है मुझे बच्चों, तो देखिएगा मैं लाइंस मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, देखिएगा लाइट सीधी आई। जब भी लाइट सीधी आती है तो कहाँ से जाती है बच्चों? फोकस जाती है ना। कहाँ से जाती है? ये देखिए लाइट सीधी आई, पास कहाँ से हुई? फोकस से। ऐसा ही है। इसके बाद लाइट रे पास हुई कहाँ से बच्चों? ऑप्टिकल। देखो लाइट रे जा रही है कहाँ पे? ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या होगा? ये लाइट रे क्या पास हो सकेगी? नहीं जाएगी ना। लाइट रे क्या हो जाएगी? वापिस आ जाएगी। लाइट रे क्या होगी बच्चों? वापस आ जाएगी। लाइट रे वहां से नहीं जाएगी, लाइट रे क्या हो जाएगी? वापस आ जाएगी। तो हम मार्क कर लेते हैं बच्चों, लाइट रे वापस आ जाएगी। देखो कैसे, ये देखिएगा जरा, लाइट रे फोकस के पास जा रही, ऑप्टिकल सेंटर के पास जा रही है, और यहाँ जा रही है फोकस के पास। लेकिन लाइट रे इसी लाइन लेंथ पे क्या हो जाएगी? वापस आएगी। देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ डॉटेड लाइन से, लाइट रे वापस आएगी। तो मैं डॉट लाइन नहीं बनाता हूँ, मैं वापस सीधी लाइन बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ से, और वहाँ पर रोकूंगा जहाँ पर क्या मिल जाएगा? दोनों लाइट रे क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। तो देखिएगा बच्चों, दोनों लाइट रे को हमने क्या करना है? मिला देना है। तो लाइट रे यहाँ जाके मिल रही है बच्चों, दिख रहा है आपको? ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है? बोलिए, यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है बच्चों? इमेज बन रहा है। ये देखिए, ये हमारा क्या बन रहा है? ये हमारा इमेज बन गया। इस इमेज का नाम हम लोग क्या रखेंगे? इस इमेज का नाम हम लोग रखेंगे ए डैश, ए डबल डैश, बी डबल डैश, क्योंकि ऑब्जेक्ट का नाम ए बी है। पहले वाला इमेज का नाम ए डैश बी डैश, पहले इमेज का नाम ए बी था, उसका नाम रख देंगे ए डैश बी डैश। ठीक है, एक डैश लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, हम डैश लगाएंगे एक, ए डैश और बी डैश। तो बच्चों इस तरह आपकी ये डायग्राम कंप्लीट हो गई, जिसमें ऑब्जेक्ट बहुत दूर था, नजर नहीं आ रहा था, तो लाइट रे पैरेलल आई और इस लेंस से पास हुई, तो इमेज बना इसके फोकस पे। ठीक है, और ये तो ए बी है, इस ऑब्जेक्टिव का इमेज है, ये आई पीस से क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। तो इस आई पीस को हमने इस तरह से रखा है कि ये ऑब्जेक्ट आई पीस का इस फोकल लेंथ के अंदर आ गया। फोकल लेंथ के अंदर आया इसलिए कि इसका इमेज वर्चुअल बनेगा, उस तरफ बनने के बाद इस तरफ ही बनेगा। तो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर के बाद जाने के बाद क्या हो गई बच्चों? वापस आ गई। क्या हो गई? ये ओ डैश है। क्या ये बच्चों? ओ डैश। लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर के बाद जाने के बाद वापस आ गई, लाइट रे सीधी आई, फोकस के बाद जाने के बजाय वापस आ गई, और जहां दोनों मिल गए वहां पे क्या बन गया? इमेज बन गया। तो आपको दिख रहा होगा ये जो इमेज है ये लॉन्गर है, बड़ा इमेज बना है। ठीक है, और वर्चुअल और इरेक्ट बना है। तो अब मैं वर्किंग जो मैंने लिखवाई है बच्चों, उसको
जो मैंने ड्रॉ की है इसी को मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ, ताकि आपको समझ में बात आ जाएगी। तो हम वर्किंग लिखते हैं, लिखता हूँ मैं व्हेन पैरेलल लाइट फ्रॉम distant object, when parallel light from distant object passes through the passes through the passes through the objective, its real and inverted image is formed, image is formed, और इसका नाम है ए बी इमेज है ना। कहाँ बना है बच्चों इमेज? एट ऑब्जेक्टिव। कहाँ बना है? सॉरी ऑब्जेक्टिव एट फोकस। इमेज कहाँ बना था? ए बी। ये जो इमेज ए बना है वो कहाँ बना है? फोकस बना है ना, एट लेट्स सपोज फोकस, ठीक है, एफ ओ, ठीक है। अब जो इमेज है ना बच्चों, द इमेज ए बी ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का जो इमेज ए बी ये सर्व करेगा, इट सर्व्स एज एन ऑब्जेक्ट, इट सर्व्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। ऑब्जेक्टिव का इमेज ए बी जो है ये आईपीस से क्या बन गया बच्चों? ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। द पोजिशन ऑफ आईपीस इज सो एडजस्टेड दैट the position of eyepiece the position of eyepiece is so adjusted that it's magnified virtual and erect image is formed, ठीक है। इस इमेज का नाम क्या रखा है? ए डैश और बी डैश नाम दिया, ठीक है। और बच्चों याद रखिएगा, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का फॉर्मूला होता है एफ ओ अपॉन एफ ई। मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव को अगर आप फोकल लेंथ ऑफ आईपीस से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा आपके पास? मैग्निफिकेशन आ जाएगा किसका? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। दूसरा बच्चों हमने क्या कर लिया, ये टॉपिक अपना क्या कर लिया? मुकम्मल कर लिया है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहा हूँ बच्चों, ठीक है। हमारा ये टॉपिक आज का मुकम्मल हो गया, ठीक है।